नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत राव, प्रधानाचार्य गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुजरवास से। साथियों, आज एसएनए से लेकर नया अपडेट विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जो हम पहले देखते थे कि बिल बनाने की प्रोसेस है उसको थोड़ा शॉर्ट किया गया है। काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी। अब हमारे को साथियों एसएनए से सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके स्थान पर बिल बनाने की 3 स्टेप्स अपने को यहाँ दिखाई गई है। तो अब देख रहे हो, सबसे पहले अपने को बिल एलोकेशन पे जाना है। सेकंड स्टेप में अदर बिल में जाएंगे, वहाँ वेंडर बिल में जाकर वेंडर प्रोसेस करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद अपन वहाँ पर कंपोनेंट ऐड करते हैं और कंपोनेंट ऐड करने के बाद बिल फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पर बिल फॉरवर्ड के साथ ही ईसीएस अप्रूवल का एक नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है, और जैसे ही अपन बिल फॉरवर्ड करेंगे तो तुरंत प्रभाव से सॉफ्ट कॉपी भी जनरेट हो जाएगी और बिल पेमेंट के लिए एजेंसी के पास पहुँचेगा, यानी बैंक के पास पहुँच जाएगा। साथियों, एक नोट भी डाला गया है कि सभी आईए को सूचित किया जाता है कि बिल निर्माण की केवल ये 3 स्टेज ही हैं। इसके बाद बिल का स्टेटस पेंडिंग एट एजेंसी होगा और कुछ समय बाद ही वो वहाँ आपको दिखाई देगा कि पेंडिंग एट बैंक ऑटोमेटिक चला जाएगा। अपने को इसके लिए कोई सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन एक बार समझते हैं इसमें प्रैक्टिकली। सबसे पहले बिल एलोकेशन करेंगे, जैसे पहले करते थे। बिल एलोकेशन यहाँ पर आपको करना है। उसके बाद बिल एलोकेशन करने के बाद सबमिट करने के बाद अपन आते थे अदर बिल में। अदर बिल के बाद अपन वेंडर प्रोसेस में जाते थे। यहाँ पर अपने को वैसे ही जिस प्रकार मार्च का बिल था और वहाँ बिल बनाना था, बिल नंबर देना है, सैंक्शन और सैंक्शन डेट होने के बाद बिल को ऐड करते थे। तो इस प्रकार करने के बाद और अपन उस बिल को फॉरवर्ड करते थे। फॉरवर्ड वाले ऑप्शन में आपको साथियों दिखाई दे रहा है कि आज बिल फॉरवर्ड एंड ईसीएस अप्रूवल का नया ऑप्शन जोड़ दिया गया है। तो अपन को अब यहाँ पर डिजिटल में सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। आज सुबह से काफ़ी कन्फ्यूजन था कि सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने में एक ऑप्शन हटा दिया गया है। साथियों, यहाँ पर जो पहले ऑप्शन अपने को दिखाई देता था, जैसे मार्च के बिल में अपन देखते थे, तो यहाँ पर पेमेंट वाले ऑप्शन में वेंडर पेमेंट का जो ऑप्शन था वहाँ यहाँ से हटा दिया गया है। अब यहाँ पर केवल अपने को तभी आता है जब जीएसटी टीडीएस काटना हो या चालान जनरेट करना हो, इनकम टैक्स का, सैलरी का या अदर में ईसीएस अपन ई एडवाइस जनरेट करेंगे, तो फिर यहाँ पर अपने को सॉफ्ट कॉपी जनरेट करने की आवश्यकता होगी। अदरवाइज अपने को फॉरवर्ड वाले ऑप्शन में ही ये दोनों चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी और थोड़ी प्रक्रिया को आसान बनाते हुए फास्ट किया गया है। तो साथियों, इस अपडेट को ध्यान में रखने के लिए आप एक बार पुनः इस प्रक्रिया को समझ लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।